द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल के लड़ाके हमास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे सब कुछ नहीं हो पा रहा है। इजराइल की तरफ से सिर्फ गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, इसके अलावा कहीं भी उसको जीत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वैसे गाजा पट्टी पर हमला करना भी जीत नहीं है, लेकिन ये लोग मासूमों की हत्या करके अपने आप को जीता हुआ समझते हैं, तो शायद उस बारे में ही अपनी जीत हासिल करने की बात कर रहे हो इजराइल वाले। लेकिन इजरायली सेना 45,000 हमास के लड़ाकों का सामना नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमास के जो लड़ाके हैं वो सुरंग में घुसे हुए हैं या सुरंग के ऊपर से कब से हवा कहां से वो फायर करेंगे, इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता है। और जब तक ये समझ पाती है इजरायली सेना, आईडीएफ के जवान, तो वो जवान काल के गाल में समा गए होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कब कैसे क्या हुआ। और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से बौखला गए हैं। मतलब आप जानते हैं कि कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। किस पर? बेंजामिन नेतन्याहू पर। बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से खिसियाए हुए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी अब नहीं होगा। और अब तो नए फंडे के साथ हमास की सेना उतर रही है। वो नई टेक्निक, कहते नहीं कि मतलब दुश्मन को मतलब हथियारों से ज्यादा रणनीति से मारा जा सकता है, तो अब रणनीति अलग तरीके की इस्तेमाल की जा रही है। हमास के लड़ाके इजरायली सेना का ड्रेस पहनकर मैदान में उतर जाते हैं और फिर समझ ही नहीं आता कौन किससे क्या लड़ाई कर रही, किससे क्या कुछ हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में मुसीबतें कैसे बढ़ती चली जा रही हैं। तो इजराइल के सामने बड़ी मुसीबतें हैं, और जो नई टेक्निक अपनाई गई हमास के लड़ाकों द्वारा, उस टेक्निक के आगे तो इजराइल पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा, क्योंकि उसको ये समझने का मौका ही नहीं मिलेगा कि ये हमारे वाले तरफ से है या दूसरी तरफ से है, और तब तक तो खेर हो जाएगा। तो अब ये नई टेक्निक अपनाई जा रही है, और इस टेक्निक के आगे पूरी तरीके से धराशायी नजर आ रहा है इजराइल कह लीजिए। और इजराइल की वर्दी में हमास के लड़ाके हैं। आप देख लीजिए, ये हेडलाइंस जो है मतलब चलाई जा रही है, टाइटल चलाया जा रहा है न्यूज़ 18 पर। लिखा गया है, द 45,000 Hamas fighters, how many are attacking the Israel army inside the tunnel and how many from above ground? यानी कि 45,000 हमास के लड़ाके हैं। कौन सुरंग में है, कौन बाहर से अटैक कर रहा है, ये पता ही नहीं है। इजरायली आर्मी को यह जानकारी नहीं है। Neither Mossad has been able to make any revelation regarding this till now. मोसाद कहीं से भी इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा है। नॉर हैज अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी नॉट एनी क्लू अबाउट इट। और इसके बारे में अमेरिकी एजेंसियों को भी कोई क्लू नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कोई भी कहीं से भी एक क्लू नहीं मिल पा रहा है कि ये लोग कहां से हमला कर रहे हैं, ये 45,000 जवान जो हैं। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें, उनके मुताबिक देखें, एसोसिएटेड विद द मिडिल ईस्ट मीडिया, और जो मिडिल ईस्ट की मीडिया उनके भी अगर देखें, जो चीज़ देख रही है, हमास इज नॉट कैरिंग आउट सच सर्वर अटैक ऑन द इजरायली आर्मी एज इट शुड हैव डन। यानी जो जानकारी मिल रही है, इजरायली सेना पर वैसे भीषण हमले नहीं कर रहा है जैसे उसे करने चाहिए। और कुछ खबरें भी ऐसी आ रही हैं। इट हैज बीन क्लेम्ड इन सम रिपोर्ट्स दैट इन इवन टफ द इजरायली आर्मी क्लेम्स दैट इट हैज रीच्ड द सेंटर ऑफ गाजा सिटी। खबरों में दावा हो रहा, भले ही इजरायली सेना दावा करे कि वो गाजा सिटी के बीचों बीच पहुंच गई है इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में वॉर एक्सपर्ट्स और द वेस्टर्न मीडिया हैव नाउ स्टार्टेड राइजिंग क्वेश्चंस ऑन द क्लेम। यानी लेकिन हकीकत में इस दावे पर पश्चिमी मीडिया के वॉर एक्सपर्ट्स पर भी अब सवाल उठने लगे कि ये क्या बातें करें। मोर देन 34 से अधिक इजरायली सोल्जर्स हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग ग्राउंड अटैक। यानी ग्राउंड अटैक के दरमियान एक दिन की बात की जाए तो 34 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। एक दिन की बात है, ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इजरायली सेना जो है मतलब मुंह की खा रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे सामना करे, वो कैसे अटैक मोड में आए। उसकी इतनी हालत खराब हो गई है। हमास के 35,000 लड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर हैं, कितने जमीन पर हैं, कितने सुरंग के बाहर हैं, कहां से अटैक कर रहे हैं, कहां से हमला कर रहे हैं, इसे लेकर ना तो अब तक मोसाद कोई खुलासा कर पाया और ना ही अमेरिका खुफिया एजेंसी इसका कोई खुलासा कर पाई, ना ही उसे भनक लग पाई है। लेकिन मिडिल ईस्ट की मीडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक हमास इजरायली सेना पर वैसे भीषण हमला नहीं कर रहा है
जैसे उसे करने चाहिए। कुछ खबरों में दावा यह भी किया गया है कि भले ही इजरायली सेना दावा करे कि वो गाजा सिटी के बीचों बीच पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत में इस दावे पर पश्चिमी मीडिया के वॉर एक्सपर्ट्स अब सवाल उठाने लगे हैं। इजराइल के 34 ज्यादा सैनिक जमीनी हमले के दौरान एक दिन में मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा सामने आया, जिस आंकड़े के बाद अब हालत और भी इजराइल की खराब होती चली जा रही कि इजराइल अब आगे क्या रणनीति बनाएगा, इजराइल कैसे काम करेगा, इस पर भी अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब जानते हैं कि हालत आखिरकार क्या हो गई है। गाजा में इजराइल लगातार भीषण हमले कर रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास चालबाजी कर रहा है, कब्रिस्तानों पर चल रहा है बुलडोजर, ऐसी बातें कही जा रही हैं। गाजा में युद्ध तेज होने से सुरक्षा परिषद में के शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में बेईमानी होने का खतरा पैदा हो गया है। 1 दिसंबर को युद्ध विराम खत्म होने के बाद से गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी क्षेत्र जबालिया इजरायली सेना के निशाने पर है। इस क्षेत्र में 1948 में देश विभाजन के समय करीब 1 लाख लोगों की आबादी रही है। गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी और गोलीबारी जारी है। शनिवार शाम के बाद 24 घंटों में इजरायली कार्रवाई में लगभग 166 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर थी। सबसे ज्यादा मौतें जो है वो उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी क्षेत्र में हुई हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या करीब 20,500 हो गई है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया है कि उन्होंने इजराइल से गाजा में युद्ध विराम के लिए नहीं कहा है। बाइडेन की शनिवार रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत हुई। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास की चालबाजी से जो स्थिति बन गई है, उसमें युद्ध में पिस रहे आम फिलिस्तीनियों को कोई राहत मिलती प्रतीत नहीं हो रही है। गाजा में युद्ध तेज होने से सुरक्षा परिषद के शुक्रवार को पारित प्रस्ताव के बेनामी होने का खतरा पैदा हो गया है। 1 दिसंबर को युद्ध विराम खत्म होने के बाद से गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी क्षेत्र जबालिया इजरायली सेना के निशाने पर है। इस क्षेत्र में 1948 में देश के विभाजन के समय से करीब 1 लाख लोगों की आबादी रह रही है। इस क्षेत्र पर हथियारबंद संगठनों हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप की मजबूत पकड़ है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके चलते इजरायली सेना को यहां पर कड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। इजरायली विमान यहां पर हफ्तों से बमबारी कर रहे हैं। शनिवार को कस्बे में घुसे टैंकों ने बीते 24 घंटे में भीषण गोलाबारी की है। इस दौरान इजरायली सेना को भी अपनी 8 सैनिक खोने पड़े हैं। गाजा की लड़ाई में मरने वाले इजरायली सेना के सैनिकों की संख्या बढ़कर 154 के करीब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में गाजा में राहत सामग्री की आबाद आपूर्ति की मांग की गई है, लेकिन इजराइल के गाजा में भीषण हमलों की वजह से यह मांग पूरी होना मुश्किल लग रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी गाजा में युद्ध विराम पर इजराइल के साथ कोई बात नहीं हुई है। इससे निकट भविष्य में गाजा की मुश्किलें कम होती प्रतीत नहीं हो रही। अब अमेरिका की तरफ जो बात कही कि दरअसल अमेरिका ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि अमेरिका की बात इजराइल ने मानी नहीं है, तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए तो कहेगा नहीं कि हमने बात की है, जबकि आप भी जानते किस तरीके की बात अमेरिका कर रहा है। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।